वक्फ बोर्ड का जो मामला चल रहा है उस पर क्या कहेंगे आप? वक्फ बोर्ड का जो मामला चल रहा है वो हमारे पुरखों की ज़मीन है और वो डोनेट की गई ज़मीन है। तो चूँकि 9 लाख एकड़ के आसपास वो ज़मीन है और वो महंगी ज़मीन है, इसके वजह से किसी की गिर दृष्टि है उस ज़मीन पे, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन इसको ले करके जो मुस्लिम पर्सनल लॉ ने पहल किया है और जिस तरीके से लोगों ने उस पर रिएक्ट किया है अपने ईमेल के जरिए, जिसकी तादाद तकरीबन 1 करोड़ से जायद है, तो उसको लेकर के मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को बहुत बहुत धन्यवाद, जो भी ओहदेदारान हैं। अब सवाल बनता है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड वो तो एक्ट कर रहा है, वो अपना काम कर रहा है, जो भी जमात उलमाए हिंद के जो लोग हैं वो काम कर रहे हैं, सारी तंजीमें काम कर रही हैं। काम अगर कोई नहीं कर रहा है तो वो है हमारे 24 MP, जो माइनॉरिटी के 24 MP हैं, जो चुनाव जीत करके आए हैं। वो अपना फरीजा सिर्फ इतना ही समझते हैं कि पार्लियामेंट में खड़ा होकर 2 शब्द माइनॉरिटी के लिए बोल दिए और बस अपने अपने घर चलते बने और फिर अपना काम कर रहे हैं, मस्त हैं अपनी मस्ती में। वो अपने काम को प्रॉपर अंजाम नहीं दे रहे। सिर्फ वाहिद एक शख्स है पूरे हिंदुस्तान में जो मुखर होकर के, खुल करके अपनी राय, अपनी जद्दोजहद कर रहा है। उसका नाम है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी। उनका भी शुक्रगुजार हैं हम कि वो ऐसे इश्यूज पे सिर्फ माइनॉरिटी ही नहीं बल्कि वो दलितों का मुद्दा हो, आदिवासियों का मुद्दा हो, SC ST, यानी हर समाज के अगर कोई भी इश्यूज आते हैं तो उस पर वो खुल करके बोलते हैं। तो ऐसे में मैं ये कहूँगा अपने जो भी रहनुमा हैं, नेता हैं, कायद हैं, जो भी हैं, उनसे कि ये सिर्फ ईमेल, ट्वीट, रीट्वीट से काम बनने वाला नहीं है, क्योंकि काफ़ी शातिर लोगों के साथ आपका सामना है। ऐसा खामियाजा हम लोगों ने भुगता है बाबरी मस्जिद की शक्ल में। अब कोई महात्मा गांधी हिंदुस्तान की धरती पे पैदा होने वाला नहीं है। जब से महात्मा गांधी जी, जिनके भरोसे भारत के मुसलमान भारत में रहना चूज की, ऑप्शन होने के बाद भी वो अब रहे नहीं और उनके जाने के ठीक 1 साल के अंदर यानी 1 साल से थोड़ा ज़्यादा 22 दिसंबर 1949 को बाबरी मस्जिद में रामलला की मूर्ति रख दी गई, जिसके बाद बहुत सारी चीज़ें हुई जिससे देश के सारे लोग जानते हैं उन सारी चीज़ों को। और आखिरकार सबने आश्वासन दिया, सबने भरोसा दिया भारत के मुसलमानों को, कमज़ोर मुसलमानों को। लेकिन हुआ क्या? वो ज़मीन, मस्जिद हमसे छीन ली गई। तो ऐसे में जो भी माइनॉरिटी के सांसद हैं वो अगर ये सोचते हैं कि आम आवाम, आम मुस्लिम कौम के लोग वो सड़कों पे एहतजाज करें और ये लोग मुर्गा मसल्लम खाएं अपने अपने घरों में दुबक के बैठ के और सिर्फ जाके संसद में 2 शब्द बोल देना और ट्वीट और रीट्वीट का खेल खेलना, तो इससे काम चलने वाला नहीं है। वो अपनी जिम्मेदारियों को, जवाबदेहियों को समझें और बिल्कुल तैयार रहें सारे लोग कि अगर इस ईमेल से ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में बात नहीं बनती है तो लोकतांत्रिक तरीके से सड़कों पे खुल करके एहतजाज किया जाएगा। क्योंकि हमारे ही बराबर आबादी रखने वाले SC के लोग सिर्फ छींकते हैं तो लोकसभा में और सरकार को बुखार लग जाती है। क्यों? क्योंकि उनके 131 सांसद चुन के गए हैं, अगर वो हटते हैं तो सरकार हट जाएगी, इसलिए उनकी बातों को सुना जाता है। लेकिन मैं ये मानता हूं कि हमारी तादाद कम है,
लेकिन प्रोसेसन और डेमोन्स्ट्रेशन अगर हमारे साथ कुछ भी होता है तो बाबरी मस्जिद की तरह हाथ पे हाथ रख के बैठने की जरूरत नहीं है। लोकतांत्रिक तरीके से इसके लिए संघर्ष करने की जरूरत है, सड़क से लेके सदन तक।